कोऑर्डिनेट एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इधर, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इस क्वेश्चन का। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला तुम पार्ट समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू जीकेपी 360। हम लोग शुरू करते हैं अपने एमएसटी सिटी के 4 और क्वेश्चन मैथ के ऊपर बेस। और इधर हम लोग देख लेते थे क्वेश्चन कौन कौन से। यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्वेश्चन है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लिया मैंने, और 2 क्वेश्चन मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से लिए, और उस टाइप के ही मैंने क्वेश्चन लिए जो कि सीईटी में आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया, अगर आप लोग देख रहे होगे तो आपको ये ऑलमोस्ट टेक्स्ट बुक की तरह क्वेश्चन है, लेकिन एक हल्का सा फर्क है जो आप लोग को बाद में मालूम पड़ने वाला है, ठीक है। अभी न्यू सिलेबस में भी इस टाइप का क्वेश्चन है और ओल्ड सिलेबस में भी इस टाइप का क्वेश्चन था। हम लोगों ने न्यू सिलेबस का भी अपलोड किया हुआ है, ओल्ड सिलेबस का भी अपलोड किया है। अगर आप लोग सीईटी के लिए तैयार कर रहे हो तो दोनों सिलेबस की वीडियोस देख लो। हो सकता है कुछ नए क्वेश्चन हो न्यू सिलेबस में जो कि आप लोग को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। क्या बोला है कि log x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 2, देन dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो क्या करूंगा मैं इसको लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होता है कि जो उसका बेस है उसको हम लोग इक्वल्स टू के उस तरफ ले लेते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा मेरे पास कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 10 रेज टू 2, बिकॉज मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये बेस मेरा जैसे ही इधर जाएगा तो लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको क्या करूंगा मैं कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 100। अब ये सोचने वाली बात है कि मैंने जो न्यू सिलेबस है उसमें मैंने 2 मेथड आप लोग को बताए हुए हैं कि 2 मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो या तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं जो सबसे इजी मेथड होता है। दूसरा मेथड ये है कि इसमें हम लोग कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी जो मर्जी आप लोग ऐसा करो, लेकिन सीईटी में कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई करने से बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा, हमें कम टाइम में करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने आपको क्या कर दिया, दोनों चीज़ें दिमाग में डाल दी कि दोनों चीज़ों से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 100 एक्स क्यूब प्लस 100 वाई क्यूब। अब मैं क्या करूंगा, वाई क्यूब साथ में और एक्स क्यूब साथ में। तो माइनस वाई क्यूब माइनस 100 वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 100 एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। तो कितना हो गया, माइनस 101 वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 99 एक्स क्यूब। अब देखो हम लोग इधर क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा, माइनस 101 और इसमें एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, तो 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 99 और ये क्या होगा 3x स्क्वायर। अब क्या होगा ये कि 3 और 3 कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा, माइनस 101 वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 99 एक्स स्क्वायर। अगर आप लोग अपने टेक्स्ट बुक का जो प्रूफ था, तो टेक्स्ट बुक में प्रूफ क्या करने बोला था हम लोग को कि टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन शो दैट के उसमें फॉर्म में था, और क्या था उसमें कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 99 एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस 101 वाई स्क्वायर, ऐसे करके हम लोग को कुछ शो दैट करने बोला हुआ था। लेकिन इधर ऐसा क्वेश्चन में इधर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को इधर ध्यान देना पड़ेगा कि क्या हो सकता है इस चीज़ को लेकर के। तो बिकॉज हमें जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से सम सॉल्व करना है, टेक्स्ट बुक जैसे हम लोग को इधर नहीं सॉल्व करना है। तो देख सकते हैं हम लोग इधर क्या करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ इस पार्ट को कि x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों तरफ में क्या करूँगा, x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब दोनों तरफ में x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या होगा कि 101 एक्स वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 99 एक्स क्यूब। अभी आप लोग को मालूम पड़ेगा मैंने दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई क्यों किया है। तो अब इस पार्ट को मैं करूँगा कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 99 एक्स क्यूब अपॉन माइनस 101 एक्स वाई स्क्वायर। लेकिन 99 एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, माइनस 101 वाई क्यूब। समझ में आ गया, इसलिए मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया ताकि 99 एक्स क्यूब की जगह पे मैं माइनस 101 वाई क्यूब सब्सटीट्यूट कर सकूं। तो अब मैं क्या करूंगा, 99 एक्स क्यूब की जगह पे मैं माइनस 101 वाई क्यूब सब्सटीट्यूट करूंगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 101 वाई क्यूब अपॉन माइनस 101 एक्स वाई स्क्वायर। तो माइनस 101 कैंसिल, वाई स्क्वायर और वाई क्यूब कैंसिल। सो डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास क्या बचने वाला है, हो जाएगा वाई अपॉन एक्स। इसका मतलब जो इसकी वैल्यू होने वाली है वो ऑप्शन डी की होगी, जो कि वाई अपॉन एक्स होगा। तो टेक्स्ट बुक जैसा ही क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि एमएसटी सीटी में क्वेश्चन किस टाइप के आने वाले हैं कि टेक्स्ट बुक के ऊपर बेस रहेंगे, लेकिन थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस आपको भी साथ में करना पड़ेगा। इधर सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलमोस्ट उसी तरीके के लिए हुए कि जो टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल हैं और उसी के ऊपर बेस आप लोगों को सीईटी में सॉल्व करना है।
अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या बोला कि इफ 2 sin थीटा प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस पाई बाई 6 देन tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू हम लोग को फाइंड करने बोला, बहुत ईजी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो 2 sin बोला हुआ है, तो 2 sin a प्लस बी का फॉर्मूला, तो sin a cos b प्लस cos a sin b इज इक्वल्स टू cos a माइनस बी का फॉर्मूला, तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, cos a cos b प्लस sin a sin b। इस तरीके से हम लोग इसको कंसिडर करने वाले हैं। अब cos a sin b ये सब का हमें फॉर्मूला जो है ये हम लोग को याद, cos पाई बाई 3, जब cos पाई बाई 3 की हम लोग बात करते हैं तब cos 60 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो cos 60 कितना होता है, हाफ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सही से रब कर लेता हूँ। तो 2 sin थीटा को मैं वैसे ही लिखूंगा और cos 60 मतलब क्या होगा, हाफ, cos थीटा और sin 60 कितना का, √3/2, तो √3/2 इज इक्वल्स टू cos थीटा और cos 30 कितना था, √3/2 प्लस sin थीटा और ये क्या होगा, sin 60। ठीक है, sin 60 कितना, sin 30 कितना होता है, हाफ होता है पाई बाई 6। अब क्या करेंगे हम लोग इसको कि 2 को हम लोग कर देते हैं इधर मल्टीप्लाई। जब 2 को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और ये पूरा कैंसिल, बिकॉज 2 को हम लोग पूरा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा सिर्फ मेरे पास कि sin थीटा प्लस √3 cos थीटा इज इक्वल्स टू √3 cos थीटा प्लस sin थीटा और ये पूरा डिवाइड बाई 2 कर देंगे, बिकॉज दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो मेरे पास पहले से ही सेम है। अब मैं क्या करूँगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि 2 sin थीटा प्लस 2 √3 cos थीटा इज इक्वल्स टू √3 cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब जो मेरा लाइक टर्म है वो लाइक टर्म को मैं ले लेता हूँ इधर। जब लाइक टर्म को ले लेंगे तो देखते हैं मेरे पास क्या होने वाला है कि sin थीटा को sin थीटा की जगह पे और cos थीटा को cos थीटा की जगह पे। सो 2 sin थीटा, ये वाला sin थीटा इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस sin थीटा इज इक्वल्स टू √3 cos थीटा माइनस 2 √3 cos थीटा। इधर भी क्या है, cos थीटा है। ठीक है, √3 cos थीटा माइनस 2 √3 cos थीटा। तो 2 sin थीटा माइनस sin थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, sin थीटा हो जाएगा। तो √3 cos थीटा माइनस 2 √3 cos थीटा मतलब क्या होगा, माइनस √3 cos थीटा। अब ये cos थीटा नीचे आ जाएगा बिकॉज मुझे tan थीटा की वैल्यू चाहिए, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस √3, sin अपॉन cos कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस √3। तो tan थीटा की जो मुझे वैल्यू मिली वो ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि माइनस √3 होने वाला है। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं। अगर हम लोग चाहेंगे तो बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यही बहुत आसान है कि इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय ax² + 2hxy + by² लाइन को हम लोग इस तरीके से जनरल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू 0 इज 2 टाइम्स द अदर देन 8h²। सारे ऑप्शन हम लोग को दिए हुए हैं, तो एक स्लोप। सबसे पहली बात तो हम लोग ये देख लेते हैं कि m1 + m2 - 2h अपॉन b, ये सारी कंडीशन जो है हमारे पास रहती हैं। बस उन्हीं सारी कंडीशन के हिसाब से हम लोग को चलना है। और m1 × m2 इज इक्वल टू a अपॉन b, मतलब ये कंडीशन किसके लिए हम लोग ने लिया कि सम ऑफ द स्लोप के लिए कंडीशन क्या है, -2h अपॉन b, और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप के लिए कंडीशन क्या है मेरे पास, a अपॉन b। अगर तुम लोग उसको ध्यान दोगे ना तो ये सम ऑफ द स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप का कुछ फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये एक तरीके से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का ही फॉर्मूला है, अगर ध्यान दोगे तो। बिकॉज अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जब हमने 10th में किया था क्या, -b अपॉन a, तो इधर b क्या है, अगर तुम कंपेयर करोगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में तो ax² + bx + c के फॉर्म में होता है बराबर। तो ये तो मेरा पूरा कांस्टेंट है, तो इसको मैं c पकड़ सकता हूँ, करेक्ट है। तो ax² + bx + c समझ लो कि ये उस फॉर्म में है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या, -b अपॉन a, तो ये b है, तो -b मतलब क्या, -2h अपॉन a। अच्छा, इसके लिए c लेना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, -2a - 2h अपॉन b, और फिर m1 × m2 a अपॉन b। उसी तरीके के फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। अब देखो इधर क्या आने वाला है, हम लोग क्या करेंगे इसको कि एक स्लोप को दिया है कि सेकंड दूसरे स्लोप की वो ट्वाइस है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि m इज इक्वल्स टू 2n, मतलब एक स्लोप के दूसरे स्लोप से वो ट्वाइस है, क्योंकि इधर एक ही लाइन दिया हो तो अलग अलग स्लोप नहीं होने वाला। अगर दो लाइन दी तो m1 m2 हम लोग उस तरीके से कंसिडर इसको करते। तो अगर मैं इसको लेता हूँ कि
m प्लस m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी, और एक स्लोप को मैं दूसरे स्लोप से ट्वाइस कंसिडर करता हूँ और एक ही लाइन का इक्वेशन दिया तो दोनों सब m ही रहने वाला है। तो अगर एक स्लोप m है तो दूसरा स्लोप क्या होगा 2m इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी। तो 3m इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी, तो m इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन 3b। यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, m की वैल्यू मिल गई। अब मेरे पास दूसरी कंडीशन क्या, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप में क्या, m1 इंटू m2, बिकॉज एक ही लाइन का सब स्लोप है तो हम लोग m1 m2 ना लेकर के बल्कि उसको हम लोग क्या ले लेंगे, m1 m इंटू m, बिकॉज एक ही लाइन का दोनों स्लोप है, इज इक्वल्स टू a अपॉन बी। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास कि 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू a अपॉन बी। अब मैं इस पार्ट को इतना रब कर देता हूँ। अब m की जो वैल्यू है मेरे पास वो मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो क्या होगा 2 माइनस 2h अपॉन 3b द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a अपॉन b। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा इसका, तो ये कितना हो जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन 9b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a अपॉन b। करेक्ट है, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, तो 8h स्क्वायर अपॉन 9b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a अपॉन b। 8h स्क्वायर के दो ऑप्शन दिए हैं, मतलब मुझे लगा कि अगर एक ही ऑप्शन दिया रहेगा तो हम उसको डायरेक्ट इधर टिक कर देंगे, लेकिन नहीं, दो ऑप्शन इधर दिया हुआ है। तो 9b स्क्वायर को मैं उधर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 8h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9ab स्क्वायर अपॉन b, तो ये b और b कैंसिल, तो 8h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9ab, मतलब जो है मेरा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, 8h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9ab। ठीक है, अब आते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे। देखो लास्ट वाला क्वेश्चन जो है सबसे ईजी है, इसमें तो बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इधर। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इस क्वेश्चन का। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला तुम पार्ट समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या होता है कि जो लाइन जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इक्वली इंक्लाइंड हो। तो अगर मैं एक क्वाड्रेंट बनाता हूँ तो एक ही ऐसा एंगल है जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इक्वली इंक्लाइंड होता है, वो है 45 डिग्री, बराबर बीचों बीच में एकदम रहता है, एक्स एक्सिस को भी इक्वली इंक्लाइंड, वाई एक्सिस को भी इक्वली इंक्लाइंड। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या, चार क्वाड्रेंट है, कौन से क्वाड्रेंट में वो लाइन आनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखो इस लाइन को देखो, -3 और 1, मतलब x जो है वो नेगेटिव होना चाहिए और y जो है पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए उसको, इसका मतलब ये, बराबर। लेकिन थीटा भी मुझे पूरा नोन नहीं है, थीटा मैं कैसे लूंगा, ये पूरा 90 डिग्री प्लस 45, तो कितना जाएगा 135 डिग्री पूरा, करेक्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूरा 90 डिग्री और सेकंड क्वाड्रेंट में कहाँ तक लूंगा मैं, 45 डिग्री तक लूंगा, तो 90 प्लस 45 कितना जाएगा 135 डिग्री मेरे पास आ गया। तो एक मुझे चीज़ नोन हो गई। अब मैं स्लोप कैसे फाइंड करूंगा, स्लोप में कैसे फाइंड करता हूँ, स्लोप का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू टैन थीटा, करेक्ट है ना। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू टैन थीटा, तो m इज इक्वल टू टैन 135, तो टैन 135 मतलब क्या, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर ध्यान दो आप लोग को कि फॉर्मूला क्या है मेरे पास कि y माइनस y1 इज इक्वल स्लोप x माइनस x1। मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों डाला, ये वाला फॉर्मूला तभी डालते हैं जब मेरे पास एक पॉइंट नोन हो और एक मुझे स्लोप मालूम हो, बिकॉज इस फॉर्मूले का नाम क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो फॉर्मूले के नाम में ही आप लोग को दे दिया गया कि स्लोप होना चाहिए और पॉइंट होना चाहिए, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो y माइनस y1, m मुझे -1 हो गया है और x माइनस x1, तो कितना का -3, तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1 और x प्लस 3, तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू -x -3, x को इस तरफ ले लेते हैं, तो x प्लस y -1 प्लस 3, तो x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इधर ऑप्शन है आ गया। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट रहेगा आप लोग व्हाट्सएप पे कॉल या टेक्स्ट कर सकते हो 8425936062 पे। आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे इधर फॉलो कर सकते हो हस्सी_सैयद पे, और सेम आपको जो यूजर है वो टिकटॉक पे मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोग MST CT के ट्रिक्स डाल रहे हैं और मैथ्स के फॉर्मूले याद करने के वो ट्रिक डाल रहे हैं। 9th और 10th के लिए हम लोग ने अलग से कंटेंट बनाया, अलग से अपने चैनल पे ज्ञान का पिटारा स्कूल सेक्शन करके, तो वहाँ पे अगर आपको कोई 9th 10th के पहचान के तो उसको बोलो कि आकर सब्सक्राइब करो। और ठीक है, इनका बोलना ज़रूरी होता है, मोहसिन एक मीम्स पेज चला रहे ज्ञान का पिटारा करके, तो उसको अगर सब्सक्राइब करो, उधर बिहाइंड द सीन भी डालता है, मतलब मैं जो हरकतें और गलतियां करता हूँ वहाँ पे आप लोग को देखने मिल जाएगा और आप लोग को भी एहसास होगा मैं भी इंसान हूँ। ठीक है, तो बस यार इतना ही कहना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।